नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। अब दो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, तीन कह लीजिए। एक तो तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, जो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे, और तमिलनाडु। तेलंगाना में निश्चित तौर पर भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है और भारत राष्ट्र समिति का वोट बढ़ा है, लेकिन वहां कांग्रेस बड़ी प्लेयर के रूप में उभरी है। अब भाजपा तेलंगाना में बहुत आक्रामक है और पूरी कोशिश भाजपा की ये है कि वो किसी तरह से तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति वर्सेस कांग्रेस की बजाय इसको कांग्रेस वर्सेस भाजपा बनाए, और जैसे ही कांग्रेस वर्सेस भाजपा तेलंगाना में होगा, वही भाजपा के लिए एक बड़ी जीत होगी। इसलिए कि भाजपा अपनी कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण तेलंगाना में उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ विधानसभा में, लेकिन उस पर उसको वो लोकसभा में बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। और उस प्रक्रिया में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला और ये सारी रणनीति हुई। तो ये दो प्रदेश हुए। तीसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या वो वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करेंगे? अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी कुछ इस तरह की कुछ फायदा एक दो सीट के रूप में भी होता है, तो वो एडेड एडवांटेज होगा। सबसे ज्यादा एग्रेशन भाजपा दिखा रही है तमिलनाडु में। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले साउथ के दोनों बड़े प्रदेश, मतलब दोनों प्रदेश केरल और तमिलनाडु, दोनों जगह प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी। वो उन मंदिरों में गए थे जिनको पूरे देश में जिनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वहां उन्होंने उनका स्नान करते हुए चित्राया था, और वो उस स्थान पर भी गए थे जहां से भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु बंद किया था। तो इन सब को देखते हुए और जिस तरह से अन्नामलाई एग्रेसिवली वहां काम कर रहे हैं, तो इस बार तमिलनाडु में भाजपा की रणनीति है कि वो अपनी बदौलत कम से कम 5 सीटों पर जीत हासिल करे, जो वो उनकी आगे की योजना का हिस्सा है। दूसरी तरफ केरल में वो सिर्फ 5 सीटों पर सीरियसली लड़ने की कर रहे हैं। वो अपना सारा का सारा फोकस या संसाधन पूरे प्रदेश में फैला करके उसको उसका प्रतिफल ना मिले, इससे बेहतर है उन 5 सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां वो चुनाव जीत सकते हैं। मुझे आज इतना ही कहना है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी तरह के विषय पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।